दुर्गा सप्तशती के अनंत रहस्यों की ओर हम यात्रा में हैं। दुर्गा सप्तशती के अनंत रहस्यों को खंगालने के लिए हम आतुर हैं। आनंद हो के साथ जुड़े रहें और इन वीडियोस को शेयर भी करें, लोगों तक पहुंचाएं। अभी तक हमने जो बात की है वो हमने की है कि दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी। अभी हम सिर्फ माँ दुर्गा के दुर्गे स्मृता हर्षि भीति विशेष जंतो उसके अंदर जो शब्द दुर्गा है केवल उसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें माँ के 10 भुजाओं का ध्यान जो स्तोत्र है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जिन मित्रों ने पहली बार ये वीडियो देखी है अंत तक जुड़े रहें, पिछली वीडियोस भी देखें क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है ये। अभी तक हमने जो बात की है वो ये की है कि माँ का अस्तित्व, हम ये दुर्गा माँ का अस्तित्व जो है वो क्या, ये भुवनेश्वर लक्ष्मी, ये पूरा शरीर नहीं है। अब हम दूसरे श्लोक की यात्रा पर हैं। सप्त कांचन वर्णाभाम सुप्रतिष्ठाम सुलोचनाम नव यौवन संपन्नाम सर्वाभरण भूषिताम, जिसका अर्थ है वह जिनका रंग जैसे भट्टी में पिघला सोना हो, और वही जिनकी उत्तम तरह से स्थिति है, वही जिनकी शरीर में सुंदर नेत्र हैं, और वही जिन्होंने युवा आकृति को प्राप्त किया है, वही जिनका शरीर सभी प्रकार के आभूषणों से युक्त है। अब उनका रंग ऐसे है जैसे भट्टी में पिघला सोना हो। आज हम क्रिएशन की ही बात करेंगे, आज हम आपके अंदर की ही बात करेंगे। आज हम पिछली वीडियो में हमने चंद्र के बारे में बात की, इस वीडियो में हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बालारवित्युतिमिंदु किरीटाम तुंगकुचाम नयनत्रय युक्ताम स्मेरमुखीम वरदांकुशपाशाम भीतिकराम प्रवजे भुवनेशम। शिव की सहचरी कौन है? शिव की सहचरी 10 महाविद्याओं में जो बोला जाता है वो बोला जाता है भगवती भुवनेश्वरी को। बोला जाता है कि क्रिएशन में शिव की सहचरी जो है वो भगवती भुवनेश्वरी हैं। यहाँ जब हम कहते हैं कि जिनका रंग भट्टी में पिघले हुए सोने जैसा है, तो यहाँ बात हो रही है सूर्य की। जब हम माँ दुर्गा की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तब हम बात सूर्य की भी करते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम दिव्यथर्व शीर्षम में जाएंगे, जब हम श्री विद्या मंत्र कायेलाह्रीम हासाकालाह्रीम साकाहालाह्रीम, अब इसके कई वर्जन्स हैं वो भी बात करेंगे। तो जब हम उस पे जाएंगे दिव्यथर्व शीर्षम पे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि सूर्य साधना भी भगवती भुवनेश्वरी की साधना है। और ह्रीम बीज मंत्र देवी प्रणव क्यों कहा जाता है? क्यों ह्रीम बीज मंत्र को देवी प्रणव और भगवती भुवनेश्वरी के साथ जोड़ा जाता है? क्यों ह्रीम बीज मंत्र को क्रिएशन के साथ जोड़ा जाता है? क्यों नवार्न में ह्रीम बहुत ही जरूरी बीज मंत्र है? और क्यों नमश्चंडिकाय का अर्थ सत्य चित्त आनंद है, और वही सत्य चित्त आनंद का सत तम और रज इसका स्वरूप है, और वही 3 नेत्र हैं। तो अब हम बात करते हैं जिनका रंग भट्टी में पिघले हुए सोने जैसा है। आप कभी सूर्य को देखें, स्वर्णिम है ना? यहां मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं, इसमें मैं अपनी इष्ट मां बगलामुखी को लेके आना चाहता हूं। वो है कि सौवर्णासम संसिताम त्रिनयनाम पिताम शुक्लासिनी हेमा भंगय रुचिम शशांक मुकुटाम सचंपक स्त्रैगताम हस्तैर मुद्गर पाशभद्रस्नाम संबिभ्रति भूषणे व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगताम सस्तंभिनी चिंतियेत मध्य सदावधि मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पिताम्बराभरण वल्लभ विभूषितांगी देवी सम्रामि धृत मुद्गर वैरी जिह्वाम। तो यहां भी स्वर्ण की ही बात हो रही है, जिनका रंग भट्टी में पिघले हुए सोने जैसा है।
सबसे पहली चीज, इसको हम एग्जिस्टेंस से जोड़ के देखते हैं। भगवती भुवनेश्वरी का संबंध ह्रीम से है और क्रिएशन से है, और भगवती भुवनेश्वरी उन्हीं 10 महाविद्याओं से हैं। वही भगवती दुर्गा के 10 हाथ हैं। जहां कहीं वो त्रिशूल से जो है जानी जाती है, माफ कीजिए, और कहीं वो खड्ग से जानी जाती है। ये भी बात करेंगे। तो भट्टी में पिघले हुए सोने जैसा जिसका रंग है, वो भगवती दुर्गा को हम प्रणाम करते हैं। भगवती भुवनेश्वरी, वही भगवती दुर्गा, वही काली, जिसमें हर बीज मंत्र में र जरूर लगा है। आपने सोचा है कभी क्यों लगा है? श्रीम, हरीम, क्रीम, मैक्सिमम बीज मंत्राज में र शब्द जरूर है। क्यों? क्योंकि र हमारे मणिपुर की साउंड है, और शिव सौरोदय कहता है कि यहां शिव रहते हैं और यहां दुर्गा, और इनका मिलन होता है हमारे तालू में जाके। योगी जो खेचरी मुद्रा लगाता है वो भगवती दुर्गा ही है। अपने अंदर देखना। तो कपाल भाती भी जब हम हुम बीज मंत्र अभी मैंने दिया उसकी बात करते हैं, तो वो भी सीधा ह्रीम हुम क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम हुम हुम, ये भी सीधा संबंध रखता है नाभि से। नाभि, शिव सौरोदय कहता है कि देह मध्य में जो स्वर्णिम स्थान है वहां मां दुर्गा निवास करती हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि क्यों है? ये संपूर्ण सृष्टि का अर्थ क्या है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ठीक, संपूर्ण सृष्टि हम ही से तो है। अगर हम ही नहीं हैं तो सृष्टि क्या है? यानी सृष्टि तो वही रहेगी, परंतु वो संपूर्ण कैसे है? यानी मैं संपूर्ण कैसे हूं? अगर मेरे अंदर चंद्र स्थापित है, ठीक है, तो सूर्य भी तो स्थापित है। यह पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बिना अधूरी है। ह ठा सो हम। ठीक, तो वो जो देह मध्य में स्वर्णिम स्थान है, अब हम ये शरीर दुर्गामयी है। कैसे है? क्योंकि सूर्य और चंद्र मन और बुद्धि, माइंड बॉडी एंड सोल, ठीक है, माइंड बॉडी एंड सोल, ये माइंड और सोल मिलके बॉडी बना देते हैं। बॉडी के अंदर माइंड और सोल रहते हैं, सूर्य और चंद्र ही रहते हैं। हमारे 2 स्वर हैं, एक चंद्र स्वर है, एक सूर्य स्वर है। तो वो जो नाभि के अंदर रहती हुई अग्नि है, जिनका रंग भट्टी में पिघले हुए सोने जैसा है, तो यहां स्वर्ण ही तो है ना, इसको स्वर्णिम स्थान ही तो कहते हैं ना। वो स्वर्णिम स्थान जहां त्रिकोण रूपी ऊर्जा रहती है, तो कौन है? काली। काली का यंत्र देखिए आप, त्रिकोण है, बीच में बिंदु है। श्रीयंत्र देखिए आप, त्रिकोण है। श्रीयंत्र के बारे में भी बात करेंगे। तो जिनका रंग सोने में, जो भट्टी में पिघले हुए स्वर्ण जैसा है, वो स्वर्णिम स्थान में निवास करने वाली वो दुर्गा। ठीक, और भी बात करेंगे इस पे जब हम महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पे जाएंगे, और सॉरी माफ कीजिए अध्याय पे जाएंगे, वहां बात करेंगे। सुप्रतिष्ठाम सुलोचनाम ताप्त कांचन वर्णाभाम सुप्रतिष्ठाम सुलोचनाम नव यौवन संपन्नाम सर्वाभरण भूषिताम, यानी सुप्रतिष्ठाम, जिनकी स्थिति उत्तम है। अब उत्तम स्थिति क्या है? उत्तम स्थिति जीवन है। आपके जीवन की उत्तम स्थिति क्या है? आप ऊर्जावान रहें। आपके शरीर में उत्तम क्या है? आपका जीवन ही उत्तम है, आपकी एग्जिस्टेंस ही उत्तम है। वो जो सुप्रतिष्ठाम, जो एकदम सही स्थिति में निवास करती हैं, वो जो देह मध्य में स्वर्णिम स्थान है, उसके अंदर सुप्रतिष्ठाम, सही स्थिति में निवास करती हैं, वो मां दुर्गा। सुप्रतिष्ठाम सुलोचना,
जब हम ताप्त कांचन वर्णाभाम सुप्रतिष्ठाम सुलोचनाम की बात करते हैं तो जिनका रंग भट्टी में तपे हुए सोने जैसा है वो हमारी देह मध्य हो गया, जो एकदम सही स्थिति में है, यानी हमारी नाभि जागृत है। उन्हीं के कारण से हमारे शरीर में ताप है। और सुलोचनाम जिनके सुंदर नेत्र हैं। अब सुंदर नेत्र का अर्थ है हमारा स्वास्थ्य, सुंदर नेत्र का अर्थ है हमारी एग्जिस्टेंस। हम उन्हीं के तो नेत्र हैं, हमारा भवन उन्हीं का तो निवास है। ठीक, सुलोचना यह है जिसका अर्थ है कि सुप्रतिष्ठाम सुलोचनाम, यानी हमारे, क्या यहां पे सुलोचनाम का अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि हम देख रहे हैं तो सुलोचनाम है। मैंने पहले कहा ये तो बात मानने वाली है कि हम एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे लिए ये संपूर्ण सृष्टि है। परंतु क्या ये सच है? क्या मृत्यु के बाद जीवन नहीं है? क्या हमारी सोल मेमोरीज को लेके ट्रैवल नहीं करती है? क्या उस वक्त ये वर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये भूत प्रेत गंधर्व किन्नर, सभी प्रकार की तांत्रिक शक्तियाँ, सभी प्रकार की मांत्रिक शक्तियाँ, सभी प्रकार की ध्वनियाँ, सभी प्रकार की एग्जिस्टेंस, सभी प्रकार के आपके मोबाइल की फ्रीक्वेंसी, सभी प्रकार की अंतरिक्ष में भेजे हुए सैटेलाइट्स, क्या वो ऊर्जा से नहीं चल रहे हैं? वो भी तो ऊर्जा से ही चल रहे हैं, वो भी तो देख ही रहे हैं। जितनी डिस्कवरीज हो रही हैं वो भी तो देख ही रही हैं। जितना हमारे अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा है वो भी तो देख ही रहे हैं, वो भी तो नेत्र ही है। तो वो है सुलोचना। नव यौवन संपन्नाम सर्वाभरण भूषिताम, नव यौवन संपन्नाम। अब यहां पे बात हो रही है सूर्य की, ठीक है। अब युवा क्या है? जब सूर्य उदय हो रहा होता है और उसके बीच में 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बीच में जो उसका ताप होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तभी कहा जाता है कि सुबह की धूप जरूर लीजिए। क्यों? यहां सूर्य को ही मैं जोड़ रहा हूं कि नव यौवन संपन्नाम, यानी आपकी नाभि की अग्नि, यानी आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा सुप्रतिष्ठाम, एकदम सही प्रतिष्ठित है। सुलोचनाम नव यौवन संपन्नाम, तो हमारा स्वास्थ्य बन के वो हमारे स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी, इस ये बेस है उसका, ठीक है। तो वो जो शक्ति हमारे, अच्छा मैं नाभि की बात करता हूं। जब आपका नाभि खराब हो जाती है बाय चांस, कभी नाभि टली है आपकी? जब नाभि टलती है ना, अगर तो राइट को चली जाती है तो कब्ज कर देती है, लेफ्ट को चली जाती है तो लूज मोशंस कर देती है, ऊपर को चली जाती है तो दिमाग ही खराब कर देती है, आपको इल्यूजन्स आनी शुरू हो जाती हैं। फिर नाभि को जो है अलग अलग तरीकों से सेंटर किया जाता है, जिसमें उत्तान पादासन, हलासन, हलासन नहीं सॉरी अर्ध हलासन, फिर उसके बाद में नौकासन, इस तरह से करवाया जाता है। या फिर कपालभाति करवाई जाती है, अग्निसार क्रिया करवाई जाती है, तो वो या क्या बोलते हैं उसको, तड़ागी मुद्रा करवाई जाती है। उससे नाभि अपनी जगह पे आ जाती है, वो सुप्रतिष्ठान हो जाती है। यानी आपके अंदर अगर वो स्थिति, अब आपकी नाभि की शक्ति नहीं है तो मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि उसमें स्पाइन और नाभि यूज होती है। जब मेरी स्पाइन क्रैक हुई थी तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। देह मध्य, यहां थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, जीवन खराब। आपका पेट साफ ना हो अच्छे से, दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो ऊर्जाहीन व्यक्ति हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सब तरह के स्ट्रेस, सब तरह की जो हतोत्साहित होना। क्यों कहते हैं कि नमस्ते सु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे, महाउत्साहे, महाउत्साह। वो महाउत्साह आता कहां से है? मैंने पिछली वीडियो में एक में आपसे बात की कि आप 1 घंटा कपालभाति कर लीजिए, हुम बीज मंत्र में बोला था। आप सारा दिन सो के दिखा दीजिए मुझे, सो ही नहीं पाओगे। आप सोना चाहोगे, नहीं सो पाओगे। क्यों? नाभि जागृत है। नव यौवन संपन्नाम, यानी अग्नि अपने यौवन पे है,
अग्निमीड़े पुरोहितम यजस्य देवम रत्वीजम होतारम रत्नधातमम। जब हम महालक्ष्मी की भी बात करते हैं, ताम आवह जात वेदो, है ना, कि मैं महालक्ष्मी को अगर बुला रहा हूं तो मैं जातवेद अग्नि से ही बोल रहा हूं। ठीक है, तो वो अग्नि रूपा जो ह की साउंड हमारे अंदर है वो दुर्गा ही है। नव यौवन संपन्नाम, जिसकी नाभि जागृत है वो जी रहा है, जिसकी नाभि जागृत नहीं है वो जी नहीं रहा, वो काट रहा है। और उस काटते हुए में भी दरिद्रता बनके वो बात करेंगे उसके बारे में भी। दरिद्रता क्या क्या है? आलस्य। नव यौवन संपन्ना, युवा कभी आलस में देखा है आपने? आप भी जब युवा थे, आपका घर टिकने का मन ही नहीं करता था, भागो, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से बंक, हाँ स्कूल जा रहे हैं, बंक, हैं, ऐसे ही होता था ना। तो या फिर आज अभी क्या, हम सुबह 6 बजे उठ गए हैं, रात को 12 बजे सो रहे हैं तो भी 6 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं, 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, फिर उत्साह है, वो नव यौवन है। आप 14, 15, 16 साल की उम्र के बच्चे को पूछिए कि यार तेरा मन नहीं करता आराम करने का? आप बच्चे को देखिए जो ग्रोइंग एज में है, उसके अंदर उत्साह होगा, चाहे रोग भी होंगे वो भी उत्साह। वो उन रोगों को, बच्चे को चोट लग जाती है, आप कहते हो नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो भूल जाता है। उसकी हीलिंग कितनी तेज होती है, नाभि जागृत है। आप जब युवक होते हैं तब आपकी डाइट कितनी होती है, आप जो भी खाते हो हजम कर जाते हो। फिर जब आप थोड़ा बड़ा होना शुरू होते हो, फिर आप कहते हो कि नहीं यार अब ये नहीं खाना, हजम नहीं होता। 60 साल तक तो जब बंदा पहुंचता है तो उसको लगता है कि बस पेट ही साफ हो जाए, यही धर्म है मेरा। खाने पीने का सब चीज़ें, जब जैसे जैसे हमारे अंदर रोग आते हैं, वो रोग नाभि से ही तो शुरू होते हैं। स्वस्थे स्मृता मति मति शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते। सभी स्यार्थियों को हरने वाली, और उस दुर्गा की एग्जिस्टेंस जब तक नव यौवन संपन्नाम, आपके शरीर के अंदर नव यौवन रूपी है, यानी आप उसके साधक हो, आप उसे अपने अंदर प्राप्त करते हो, जाने कितने रोगों का हरण आपका हरीम बीज मंत्र से ही हो जाता है। मैं दावा नहीं करता इस चीज का, परंतु ये सच है। मेरे खुद के देखे हुए ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिससे हरीम से थायराइड क्योर हो गया। क्योर नहीं बोलूंगा, ठीक हो गया, क्योर शब्द गलत है, मैं बाबा रामदेव जैसे नहीं फंसना चाहता, ठीक है। तो या वो तो भाई बहुत बड़ी हस्ती हैं, है ना, तो मैं बच के ही रहता हूँ। तो थायराइड ठीक हो गया, ठीक है, शुगर, इस तरह से ऐसे बहुत सारे रोग। सिस्ट, हरीम बीज मंत्र में शक्ति है सिस्ट को पिघला देने की। सुलोचना, यानी जहां पे आपका विजन, जब तक आपके नाभि के अंदर शक्ति है आपका विजन भी है। आप जैसे ही आपकी नाभि मंद पड़नी शुरू होती है, आपके विजन्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप युवा होते हैं तब तक आपके अंदर कितने सपने होते हैं, और जब आप ढलान पे आ जाते हैं आपके स्वप्न भी कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे आप सिमट जाते हो, समेट लेते हो खुद को, ठीक है। नव यौवन संपन्ना, वो जो नाना प्रकार के उत्तम भूषणों, ठीक है, आभूषण, उनसे सुशोभित हैं। अब जीवन का आभूषण क्या है? जीवन का आभूषण क्या है? वो जो सभी प्रकार के आभूषण से सुसज्जित हैं। नव यौवन संपन्नाम, जो संपूर्ण यौवन में हैं, यौवन की शक्ति लिए हुए हैं अपने अंदर, और सभी प्रकार के जो आभूषण हैं उससे सुसज्जित हैं। यह संपूर्ण सृष्टि ही उनका आभूषण है। यह संपूर्ण सृष्टि, ये गगन, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये जल, ये उसके आभूषण ही तो हैं।
अगर आपका सारा शरीर एक लय में है, कहते हैं ना, व्यवहारिक बात करता हूं, अगर आप फिट नहीं हो तो आप 10,000 की टी शर्ट पहन लो, अगर आप फिट हो तो 300 वाली भी जच जाती है, वो भी आभूषण बन जाता है। क्यों? क्योंकि नव यौवन है, नव यौवन संपन्नाम। ठीक, तो वो सभी आभूषणों से सुसज्जित है, वो सभी आभूषणों से सुसज्जित है। वो कौन है? वो भगवती दुर्गा है। हमारा पूरा शरीर ही, हमारी नाभि अगर जागृत है तो हमारी नेत्र भी जागृत हैं, हमारे शरीर के अंदर शक्ति है, हम एक अच्छा परिवार भी बना सकते हैं, हमारा हृदय भी अच्छा सा काम कर रहा है, हमारे 16 के 16 ये आभूषण ही तो हैं। मनुष्य स्वयं में उसकी ही तो आकृति है। तो वो जो संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित है, यानी कि एवरीथिंग इन द राइट पार्ट, सुप्रतिष्ठाम। आगे और भी बात करेंगे, जुड़े रहिए।